हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो जी आफ्टरनून का ये टाइम है। अभी आफ्टरनून के 12:30 बजे का टाइम था और मेरे दोनों बच्चे पढ़ने बैठ रखे हैं। बच्चों का एग्ज़ाम था एक और मैं यहाँ पे अपनी बेड की बेडशीट चेंज कर रही थी। तो मैंने अपने मंदिर वाले रूम में बेडशीट बिछा दी है न्यू। तो देखिए बेडशीट वगैरह बिछाने के बाद यहाँ पे मैं आई थी लंच बनाने के लिए। तो इससे पहले वाला जो आपने वीडियो देखा है ना, उससे आगे का ही ये वीडियो है। तो वीडियो थोड़ा लेंथी हो गया था, तो सोचा हम आधा पार्ट दूसरी वीडियो में डाल देते हैं, क्योंकि वीडियो फिर ना बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए मैं लंच बनाने आई थी। आज मैंने लंच की तैयारी थोड़ा सा जल्दी कर दी थी, 12:30 बजे ही, क्योंकि मैंने नाश्ता नहीं करा था तो थोड़ा भूख सी लग गई थी। और मैंने ना दाल बनाई थी, मिक्स दाल, और वो दाल थोड़ा सा मतलब कम गल रखी थी। तो मैंने हल्की आंच पे रख दिया है उसको गैस पे। अभी 5 मिनट में ही दाल अच्छे से पक जाएगी। कई बार हो जाता है ना ऐसा, दाल में थोड़ा सा आपको कसर सी लगती है, तो इस तरीके से आप थोड़ा देर भी पकाते हैं ना, तो गरम गरम दाल भाप में जल्दी पक जाती है। दाल को रखने के बाद मैंने यहाँ पे राइस भी चढ़ा दिए थे। तो मेरे को कोई पूछ रहा था कि दीदी आप कितना पानी, कितना चावल और कितनी सीटी लगाते हो चावल में। तो मैं 1 गिलास चावल बनाती हूँ जब मैं और मेरे बच्चे होते हैं घर पे खाने के लिए। 1 गिलास चावल हमारे लिए बहुत होता है, मतलब फिक्स होता है 1 गिलास चावल हमारे लिए। ना तो चावल बचेगा और ना ही कम होगा। इससे ज़्यादा मैं नहीं बनाती हूँ। फिर क्या होता है ना, कई बार थोड़ा सा ज़्यादा ओवर ईटिंग हो जाती है मेरे से, अगर ज़्यादा भूख लगी होती है तो मैं 1 गिलास ही बनाती हूँ, वो हमारे लिए फ़िक्स होता है बिल्कुल खाना। तो मैं 1 गिलास चावल में ना 2 गिलास पानी डालती हूँ और 2 सीटी भी लगाती हूँ, क्योंकि चावल आपका चाहे कोई भी होता है, अगर आप 1 कटोरी से ले रहे हैं तो उसमें डबल पानी जाएगा। अगर आप 2 कटोरी ले रहे हैं तो उसका भी डबल, यानी कि 4 कटोरी पानी। सेम बर्तन से आपको पानी डालना होता है जिस बर्तन से आपने ना चावल डाल रखे हैं। तो इस तरीके से अगर आप राइस बनाते हैं, कई लोग नए नए होते हैं जिनकी नई शादी हुई रहती है, नई नई कुकिंग स्टार्ट करते हैं, तो उनको आइडिया नहीं आता। तो ये एकदम फिक्स होता है मेजरमेंट। आपको 1 गिलास में 2 गिलास पानी 1 गिलास चावल में इस तरीके से डालना होता है, तो चावल आपका बहुत अच्छा बनेगा। अभी मैं आपसे मिल रही हूँ सीधा शाम के टाइम। ये शाम के 5 बजे का टाइम था और आपको बाहर मतलब लग रहा हो ना अंदर देख के कि जैसे अंधेरा सा हो गया है। और आज क्या हुआ है, मैं लंच करके थोड़ा देर लेटी। 4 बजे से इतनी तेज़ कि हमारे यहाँ पे बारिश हुई है। और आपने इससे पिछले वाले भी वीडियो में देखा था कि मैंने छत पे कपड़े सुखाए थे और मैंने दरवाजे वगैरह बंद करे। मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आया बारिश हो रही है, हल्की हल्की हो रही थी और मेरे सारे कपड़े भीग गए। थोड़ा थोड़ा ही भीगे, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं भीगे। फिर मैं एकदम से मैंने देखा, जब अंदर ना एकदम अंधेरा सा हो रहा था, फिर मैंने देखा, मैं बिल्कुल नींद में ही भागी, छत में कपड़े लाई तो वो सारे कपड़े भीग गए थे। उसके बाद बारिश बहुत तेज़ की हुई थी। और आज हमें जाना है शादी में। तो शाम को हस्बैंड जी आए थे ऑफिस से, उसके बाद बिट्टू ट्यूशन गई थी, वो भी आई। अब हम यहाँ पे रेडी हो गए थे शादी में जाने के लिए। तो मैंने पहले अपने बालों में अच्छे से कंघी कर ली थी। मैंने आज अपना हेयर वॉश कर रखा था, पर मैंने दिन में से बालों में ना कंघी नहीं करी थी। तो मैंने पहले बहुत अच्छे से बालों में कंघी कर ली थी, उसके बाद मैं पूरा रेडी हो गई। रेडी होने का मैंने कोई भी वीडियो शूट नहीं करा, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा मतलब कुछ आता नहीं है रेडी होना। मैं बस काम चलाओ वाला रेडी हो लेती हूँ। तो मैंने कोई वीडियो उसका नहीं शूट करा, क्योंकि अगर आपको प्रॉपर मेकअप करना आता है तब तो ठीक है। क्योंकि कई लोग बोलते हैं कि दीदी आप कैसे रेडी होते हो, हमें भी बताना। पर मुझे इतना कुछ खास आता नहीं है, तो मैंने कोई वीडियो शूट नहीं करा। बस ऐसे ही काम चलाओ वाला मैं रेडी हो जाती हूँ खुद से। मैं यहाँ पे रेडी हो गई थी और बालों का कोई हेयर स्टाइल मुझे समझ ही नहीं आता। बस फिर लास्ट में एक ही बचता है मेरे पास, बस खाली क्लेचर लगा लो, बालों को खुला रख लो। क्योंकि मुझे कोई हेयर स्टाइल आता ही नहीं है, तो मैं ऐसे ही सिंपल से बाल बना लेती हूँ। मैं यहाँ पे रेडी हो गई थी और मेरी बेटी है ना बिट्टू, उसको रेडी होने का बहुत ज़्यादा शौक़ है। लड़कियों में होता है ना शौक़ कि मम्मा ये भी लगा दो, वो भी लगा दो, ये सारी चीज़ें। तो मैंने उसको भी बहुत अच्छे से रेडी कर दिया था। हम सभी लोग तैयार हो गए थे, लेट भी हो रहा था। हस्बैंड जी पीछे से चिल्ला भी रहे थे कि जल्दी कर लो, लेट हो रहा है।
तो यहाँ पे जल्दी से मैं रेडी तो पूरी हो गई थी, बस मुझे अपने ये ना मैंने जो सूट पहना हुआ है बस मुझे इस पर सेफ्टी पिन लगवानी थी हस्बैंड जी से, क्योंकि सेफ्टी पिन लगा के ना ठीक रहता है, आपका दुपट्टा इधर उधर खिसकेगा भी नहीं, कंफर्टेबल रहता है इंसान। नहीं तो बार बार दुपट्टा संभालते रहो फिर मतलब मुझे तो बहुत प्रॉब्लम होती है ऐसे। तो मैंने अपने दुपट्टे पे पिन लगवा लिया था हस्बैंड जी से, और पिन लगाने का काम हमेशा मेरे हस्बैंड जी करते हैं। मैं साड़ी भी पहनती हूँ ना, वही लगाते हैं पिन, क्योंकि बच्चों से तो हो नहीं पाता है और फिर हस्बैंड ही बचते हैं तो मैं उन्हीं से करवाती हूँ। तो यहाँ पे पिन लगा लिया था, और ये देखिए मेरा ड्रेस जो कि आप सबको बहुत ज़्यादा पसंद आया था। तो पहन के कैसा लग रहा है मुझे कमेंट करके आपने ज़रूर बताना है कि आपको मेरा ये ड्रेस कैसा लगा। कम से कम 2-2.5 घंटा हो गया होगा मुझे यहाँ पर खड़े खड़े, क्योंकि मैंने पहले बिट्टू को रेडी करा, मैं रेडी हुई और फिर बच्चों को देखना होता है, तो इसमें ना टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है। मेरे पैर दुखने लग गए थे, फिर मैं भी तैयार हुई तो फिर उसमें टाइम थोड़ा सा ना ज़्यादा लग जाता है। अभी हम निकल चुके हैं घर से, और आप देख सकते हैं नीचे ना आपको गीला गीला दिख रहा होगा। बारिश अभी बंद हुई है, थोड़ा देर पहले बहुत तेज़ की बारिश हुई थी। मौसम में भी ना अच्छी खासी ठंडक हो गई है। अगर ऐसे ही बरसात होती रही ना तो कुछ दिनों में ही मतलब सर्दियाँ आ जाएंगी। तो देखिए यहाँ पे हम लोग निकल चुके हैं घर से शादी में जाने के लिए। तो हम भी ना थोड़ा सा जल्दी ही चले गए थे। जब हम गए तब वहाँ पे ज़्यादा लोग आए भी नहीं थे, मतलब कम ही लोग आए थे, 10-15 लोग ही होंगे। हमारे जाने के काफ़ी देर बाद सभी लोग आए थे, तब तक हमें काफ़ी लेट भी हो गया था गए हुए। तो हम लोग यहाँ पे पहुँच चुके थे जहाँ पे शादी है, और ये ट्री इतना प्यारा लग रहा था ना, इतने अच्छे से इस पर लड़ियाँ लगा रखी थी। आप देख सकते हैं कितना सुंदर लग रहा है ना देखने से। गाड़ी को लगा दिया है पार्किंग में, अब हम चलते हैं अंदर, देखते हैं शादी में कैसा क्या है। बहुत सुंदर लग रहा था देखने से, डेकोरेशन वगैरह तो शादियों में होता ही है, देख के बिल्कुल मज़ा आ जाता है। तो देखिए हम लोग भी जा रहे हैं, बिल्कुल बहुत कम लोग आए थे। और फिर मैं हस्बैंड से गुस्सा कर रही थी, मैंने कहा आपके चक्कर में जल्दी जल्दी करके ना आप हमें जल्दी ले आए हो और यहाँ पर कोई आया ही नहीं था, बहुत कम लोग आए थे। खैर कोई बात नहीं, कहीं भी हो ना टाइम से पहुँचने की मेरे हस्बैंड को बहुत ज़्यादा होती है कि हमें लेट नहीं होना चाहिए, टाइम से जाना है। तो अभी मैं आपसे मिल रही हूँ बहुत देर बाद। उसके बाद हमने मतलब काफ़ी देर हम बैठे, अपना हमने स्नैक्स वगैरह लिया, उसके बाद हमने यहाँ पे डिनर भी कर लिया था। और तब यहाँ पे बारात आई थी, क्योंकि हम लोग ना बहुत जल्दी आ गए थे। तो दूल्हे राजा तो बहुत खुश है, यहाँ पे खूब सारा डांस हो रहा था उनका। और यहाँ पे ना शादी में जहाँ हम आए थे, ये मेरे हस्बैंड के कोई स्टाफ है, तो उनकी सिस्टर की शादी थी। कोई यहाँ पे मतलब लेडीज़ जॉब करती है, उनकी सिस्टर की शादी थी, वहाँ हम लोग गए थे। शादी में खूब सारा एंजॉय करने के बाद घर पे आए। घर पे आते आते हमें 11:30 साढ़े 11 हो गया था टाइम। दूसरे दिन बच्चों को स्कूल भी जाना था, तो फिर हम आ गए थे जल्दी। दुल्हन भी नहीं देखी हमने, क्योंकि बारात भी लेट ही आई थी, 9:30 बजे के समथिंग, और दुल्हन तो और लेट आई थी, मतलब कब आई होंगी फिर मुझे नहीं पता, हम तो घर आ गए थे। तो फिर बच्चे भी ना अक्रिस परेशान हो जाता है, फिर उसको घर बहुत ज़्यादा हो जाती है कि मम्मा घर चलो, मैं थक गया हूँ। तो फिर हम आ गए थे, क्योंकि फिर हस्बैंड को भी ऑफिस जाना था। मैं इनको बोल रही थी, मैंने कहा यार दुल्हन को तो देख लेने देते एक बार मुझे। फिर इन्होंने बोला चल यार, सब लोग चले गए थे, मतलब जितने भी हस्बैंड के स्टाफ वाले गए थे ना, तो सभी लोग चले गए थे धीरे धीरे। फिर हमने कहा चलिए हम भी चलते हैं। तो हम घर आए, उसके बाद हम सो गए थे, मैंने कोई वीडियो फिर नहीं बनाया। अभी मैं आपसे मिल रही थी सीधा दूसरे दिन सुबह मैंने वीडियो स्टार्ट करा 9 बजे के बाद, जब मेरा कोई भी काम अभी तक नहीं हुआ था। आजकल मेरे काम ऐसे ही हो रहे हैं, क्योंकि मेरे बच्चों को स्कूल नहीं जाना था, मेरे हस्बैंड को बस ऑफिस जाना था। तो बच्चे जिस दिन घर पे होते हैं ना, उस दिन मेरा रूटीन थोड़ा सा ऐसे ही डगमगा सा जाता है। हस्बैंड तो चले गए थे ऑफिस, अब मुझे करनी थी अपने किचन की क्लीनिंग। सुबह की झाड़ू जो लगती है, झाड़ू वगैरह सब लग चुका था मेरा, बस मुझे किचन क्लीन करनी थी। झाड़ू लग चुका था, पोछा नहीं लगा था। झाड़ू मैंने पूरे घर की लगा दी थी। किचन इसलिए गंदी हुई है क्योंकि अभी खाना बना था ना, नाश्ता मैंने बनाया था, तो किचन सारा गंदा था। फिर मैंने हस्बैंड को जाने दिया, उसके बाद ही मैं काउंटर टॉप को साफ़ करूँगी, क्योंकि मुझे अपनी वीडियो का भी कभी कभार हो जाता है ना, रात को मैं थक जाती हूँ। और कल मैं शादी से आई, मुझे इतना ज़्यादा हेडेक हो गया ना, फिर मैं मतलब बिल्कुल मेरे पैरों में दर्द, मुझे हेडेक, घर पहुँचते पहुँचते ही मेरे सर में दर्द से बुरा हाल हो गया था। फिर मैं तुरंत सो गई थी, मैंने वीडियो वगैरह कुछ एडिट नहीं करा अपना।
तो फिर सुबह उठ के सबसे पहले मैंने अपना वीडियो एडिट करा, उसके बाद मैंने हस्बैंड के लिए नाश्ता बनाया। फिर मैंने कहा किचन वगैरह तो मैं बाद में कर लूँगी, क्योंकि फिर वीडियो लेट हो जाता है ना, फिर पूरा शेड्यूल ख़राब हो जाता है। टाइम से अपने टाइम पे वीडियो डालना ज़रूरी हो जाता है, तो इसलिए फिर मैंने अपनी वीडियो का काम सबसे पहले करा। थंबनेल वगैरह जो कुछ करना था सब कंप्लीट हो गया था। फिर मैं आई थी किचन साफ़ करने। मैंने यहाँ पर पूरे किचन को देख के अच्छे से चमका दिया है। अब यहाँ पर मैं दूध गर्म करने के लिए रख दूँगी। कल रात को हमारा दूध भी नहीं आया, क्योंकि हम शादी में गए थे। तो सुबह सुबह फिर मैंने बच्चों को भेज दिया था दूध वाली आंटी के पास, क्योंकि जब मैं रात को नहीं लाती हूँ ना, वो फ्रिज में रख देती हैं, तो सुबह सुबह फिर हम वहाँ से ले लेते हैं। तो इस दूध को गर्म कर लेते हैं, क्योंकि कल रात का ये दूध है, नहीं तो ये ना ख़राब हो जाएगा। अभी ये 9:30 बजे का टाइम था जब मैंने किचन साफ़ कर लिया था। हस्बैंड मेरे 8:30 पौने 9 तक जाते हैं, तो उसके बाद सीधा मैंने किचन साफ़ करा और मेरे पास कोई काम था नहीं। 9 बजे 9 सवा 9 का टाइम होगा जब मैंने पोछा लगाया था, और इस टाइम पे मेरे बच्चे पढ़ने बैठ गए थे, क्योंकि उनका पेपर था एक, और दोनों को मैंने पढ़ने बिठा दिया था। और अब मैं पूरे घर में पोछा लगाऊंगी। तो एक अच्छा मतलब दिनचर्या बनाने के लिए ना सुबह जल्दी उठना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप टाइम से उठ जाते हैं ना, तो आपके काम भी सारे टाइम से निपट जाते हैं। मैंने जबकि आज काम शुरू लेट करा था। क्लीनिंग तो मतलब सुबह झाड़ू तो मेरी लग ही जाती है, उठते ही मेरा काम सबसे पहला वही होता है, झाड़ू लगाने का। पोछा फिर जब मुझे टाइम मिल जाए मैं तब लगा दूँ भले ही, पर मैं झाड़ू बिल्कुल भी स्किप नहीं करती हूँ। सुबह की पूरे घर में मैं लगा लेती हूँ, क्योंकि सुबह बोलते हैं ना सुबह की बासी झाड़ू हमें ज़रूर लगानी चाहिए। सुबह सुबह जो घर में झाड़ू लगती है ना, वो हमारे घर में धन की बरकत करती है, सुख शांति लाती है। तो अगर मैं सोचती हूँ फिर बासी झाड़ू लगानी ही है, तो क्यों ना आप अच्छे से पूरे घर में लगा लो, ताकि आपको बार बार ना झाड़ू ना लगानी पड़े। तो सुबह की कुछ आदतें होती हैं जो कि हम हाउसवाइफ की लाइफ को ना बिल्कुल चेंज कर देती हैं। बहुत ज़्यादा अच्छा होता है सुबह जल्दी उठना, टाइम से अपने काम करना, बहुत ही अच्छी आदत होती है। अगर आपने ये आदत एक बार अपना ली है ना, तो आपको बहुत ज़्यादा सुकून मिलने वाला है। तो बस मैंने सारे काम करे, घर मेरा एकदम साफ़ सुथरा है। आज मैंने अपना कालीन भी उठा लिया था, कालीन को हटा के मैंने आज झाड़ू लगाया था। और सुबह ना आज मैं आपको बताना भूल गई, सुबह जैसे कल रात को शादी में गए थे ना, पूरा मंदिर वाले रूम की ऐसी हालत हो रखी थी। उसका मैंने कोई वीडियो शूट नहीं करा, क्योंकि जब हम कहीं बाहर जाते हैं पूरा घर हमारा ऐसा फैल जाता है। मेरे साथ तो खास करके ऐसा होता है। आपको 2 घंटे के लिए भी अगर किसी पार्टी वगैरह में जाना होता है, सामान आप पूरा घर में बिखरा देते हैं, फिर उसको समेटने में आफत आती है। तो फिर उसको मैंने सुबह सारा समेटा, जब तक मेरे हस्बैंड जी रेडी हो रहे थे, वो कर रहे थे, तब तक मैंने सारा समेटा। तो उसमें भी मुझे मॉर्निंग में आज ज़्यादा टाइम लग गया था। तो देखिए यहाँ पे पोछा लगाने के बाद पोछा पूरा सूख गया था, मैंने पंखा ऑन कर रखा था। तो अब मैं इस कालीन को जल्दी से बिछा लूँगी। और ये कालीन ना मुझे मेरे घर वाले मतलब मायके से बहुत से लोग बोलते भी हैं कि क्यों बिछाती है इसको तू गर्मियों में। पर सच बताऊं, जब तक मैं इसको बिछाती नहीं हूँ ना, मुझे पूरे घर में एकदम खाली खाली सा लगता है। मैं इसको बिछा देती हूँ ना, मुझे पूरा घर अपना अच्छा लगता है, एकदम खिला खिला सा भरा भरा सा लगता है। तो मैं कालीन ज़रूर से बिछाती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। ये वाला कालीन भी मुझे वॉश करना है। अब देखो मैं इसको कब तक करती हूँ। दिवाली से पहले पहले मैं इसको वॉश कर लूँगी एक बार, क्योंकि दिवाली के बाद ना फिर मौसम में एकदम से ठंडक ज़्यादा आ जाती है, फिर इनको सूखने में ना बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो चलिए पूरे घर की क्लीनिंग हो गई है। अब चलेंगे नहाने के लिए। नाश्ता मैंने नहीं करा था अभी तक, क्योंकि जब तक मैं नहाऊंगी नहीं तब तक मैं खाना नहीं खा सकती हूँ, मुझे बिल्कुल मन नहीं करता। तो मैंने सारे घर में क्लीनिंग करी, और ये कपड़े थे जो मैं शादी में कल पहन के गई थी। और अब मैं इन कपड़ों को ना हाथ से ही निकाल लूँगी। मैंने इनको मशीन वगैरह में नहीं वॉश करती हूँ, क्योंकि ये बस थोड़ा सा इनमें वॉशिंग पाउडर डाला और साइड करो, इनमें कोई ज़्यादा तामझाम नहीं होता क्लीन करने का। तो इनको मैं हाथ से ही धो लूँगी। कुछ कुछ सूट होते हैं ना जिनको आप मशीन में नहीं धो सकते, तो ये कुछ कपड़े थे मेरे जो खाली हैंड वॉश ही होने थे, इनको मैं हाथ से धुल लूँगी जल्दी से। 2 सूट थे मेरे ये, और एक बिट्टू का ड्रेस था जो वो शादी में पहन के गई थी, तो इनको मैं हाथ से ही जल्दी से निकाल लूँगी। और एक सूट का तो इतना कलर भी आ रहा था, ये ग्रीन वाले का ना कलर बहुत ज़्यादा आ रहा था। और जिन कपड़ों का कलर आता है फिर उनको मशीन में धुलने का कोई फ़ायदा होता नहीं है, क्योंकि फिर सारे कपड़े ख़राब होते हैं। तो इनको मैं जल्दी से हाथ से ही निकाल लूँगी। और इसी के साथ ही अपनी आज की वीडियो को भी मैं यहीं पर एंड करूँगी। उम्मीद करूँगी आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है ना, तो
तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मेरी वीडियोस को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। मैं आप सबसे मिलूंगी अपनी अगली नई वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी लोग अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए। बाय बाय एंड टेक केयर।